हेलो एवरीवन। आज है 12 अगस्त और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने के लिए योजना की घोषणा कर दी है। न्यूम्बियो सेफ सिटी इंडेक्स में अभी हाल ही में भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर को बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में माथेरान, जो कि महाराष्ट्र का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यहाँ पर हाथ रिक्शा को बैन लगाया है और ई रिक्शा को चालू करने की घोषणा करी है। 25वें क्रम का जो एससीओ समिट है 2025 का, चाइना इसे होस्ट करेगा। कबक जो कि बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह करने वाली ये पर्वतारोही बनी है। अभी हाल ही में मिजोरम में स्मिथोफिस लेप्टोफेसियाटस नाम का सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। बीएआरसी यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का नया अध्यक्ष गौरव बनर्जी को बनाया गया है। बोगोटा पुस्तक मेले का जो 38th एडिशन था, इसका आयोजन कोलंबिया में किया जाना है 2026 में, जिसमें कि भारत को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है। गैरथल तिजेरा जिला ये राजस्थान में है, जिसका नाम बदल करके भरथरी नगर घोषित किया गया है। किस राज्य के पुनौरा धाम में देवी सीता को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा बिहार। सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, भारत की सबसे कम उम्र की फाइड रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर इसका हो जाएगा आरिनी लोहाटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आरिनी देश की सबसे कम उम्र की फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रेटेड महिला चेस प्लेयर बन गई हैं। इनका जन्म 2019 का है, मतलब लगभग यदि आप कहें तो 6 साल के आसपास इनकी उम्र है। दिल्ली की रहने वाली जो आरिनी है, ये रिकॉर्ड बना करके पिछला जो रिकॉर्ड धारक थी उद्धृति भट्टाचार्य, इन्हें पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर चेस का जो इंटरनेशनल संगठन है, इसका डिस्कशन आया है। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर है 20th ऑफ जुलाई 1924। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अर्काडी डोकोरविच हेड है और इसके डिप्टी हेड हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के हैं और ये देश के पहले ग्रैंड मास्टर भी है। वैसे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर हम हर दूसरे तीसरे दिन डिस्कस कर ही लेते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मैंने शतरंज का करंट अफेयर ऐड किया, जो कि बीते 6 से 8 महीने में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। फॉर एग्जाम्पल, फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो बन गई है, दिव्या देशमुख बनी है। फाइड वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। पहले शतरंजी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया सऊदी अरब में, जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। भारत के 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णन बने हैं। अभी हाल ही में नॉर्वे में आयोजित, मतलब ये जो नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब है, मैग्नस कार्लसन ने जीता। साथ ही पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम भी मैग्नस कार्लसन ने ही जीता है। स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट का 6ठा एडिशन का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता। और हाल ही में 38 नंबर का जो कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट था, ये जीता है पा इनियान ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है प्रणव वेंकटेश ने। तो ये शतरंज के करंट अफेयर और यहाँ से शतरंज के स्टैटिक फैक्ट हमने देख लिए हैं। अब यहाँ से अदर ऑप्शन के बारे में भी हम डिस्कशन करें। कबक का हमने डिस्कशन किया ही था, देखिए कल की क्लास में, कि ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने फतह करी है। यदि बात की जाए अनुरानी की, तो इनका नाम रिलेट करेंगे आप भाला फेंक से, यानी कि जेवेलियन थ्रो से। 9 अगस्त के करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि अंतरराष्ट्रीय विल्साव मनिक मेमोरियल इवेंट में गोल्ड मेडल इन्होंने ही जीता है। दिव्या देशमुख का करंट अफेयर अभी हमने जस्ट देखा है कि ये महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सवाल नंबर दूसरा है, सतनावरी गांव, इसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। पूछा जा रहा है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसकी लोकेशन हो जाएगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के जो सतनावरी गांव है, ये भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है गांव में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं को उपयोग करके जीवन को बेहतर बनाना। महाराष्ट्र की स्लाइड तो मैंने ऐड नहीं करी, बेसिक फैक्ट बता देती हूँ। कैपिटल इसकी हो जाएगी मुंबई। ये वही मुंबई है जहां पर अभी हाल ही में अमेरिकी कंपनी टेस्ला ने अपना पहला एक्सपीरियंस ऑफिस ओपन कर लिया है। 7 टापुओं का शहर जो कि है, ये मुंबई को ही कहा जाता है। इसके अलावा भारत स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक का, ये सभी हम पढ़ते हैं कहाँ पर?
मुंबई, महाराष्ट्र में। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता जो राज्य है, ये महाराष्ट्र ही हो जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य फैक्टर जो कि आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ परिवर्तित नाम हैं, यानी कि बदले गए नाम हैं। जैसे कि अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई किया गया है, ठीक है? फिर औरंगाबाद का नाम बदला हुआ जो है ये संभाजी नगर है और उस्मानाबाद का बदला हुआ नाम ये धाराशिव हो जाएगा। और भी करंट अफेयर के फैक्ट है, लेकिन बाकी ऑप्शन के थ्रू यदि हम एडिशनल फैक्ट निकालें, जैसे कि पहले गांव की बात की जा रही है ना, तो महाराष्ट्र से ही हम शुरुआत करते हैं। मन्याचीवाड़ी गांव, ये महाराष्ट्र का पहला सोलर गांव बना है। वैसे पूरे भारत का पहला सोलर विलेज है बाचा गांव। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है बाचा गांव। और यदि पूछा जाए कि 24/7 सोलर एनर्जी से चलने वाला देश का पहला गांव, तो ये है गुजरात का मोंडेरा। और यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का एक राजा खास गांव है, राजा खास गांव। इसे हिमाचल प्रदेश का पहला सोलर विलेज घोषित किया गया। तो देखिए, गुजरात का पहला सोलर विलेज या भारत का 24/7 चलने वाला सोलर विलेज है ये मोंडेरा। फिर राजा खास ये हो गया हिमाचल प्रदेश का, बाचा गांव हो गया मध्य प्रदेश का, मन्याचीवाड़ी हो गया महाराष्ट्र का। सवाल नंबर तीसरा है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली किसे बनाया है? तो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान रिसेंटली बन गए हैं जोमैटो के नए ब्रांड एम्बेसडर। ऋषभ पंत की यदि बात की जाए ना, तो ये गो आई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत में ऑडी इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा को बनाया गया है, जबकि जहाज रानी मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया था। ब्रांड एम्बेसडर वाली स्लाइड से यदि हम रिवीजन करें, तो हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलियाई टूरिज्म कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को बनाया गया। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मालदीव टूरिज्म की कैटरीना कैफ, कोरिया टूरिज्म की हिना खान, कर्नाटक वन विभाग ने अनिल कुंबले को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यूरेका फोर्ब्स के श्रद्धा कपूर, फेडरल बैंक की विद्या बालन, स्केचर्स के जसप्रीत बुमराह, एमआरएफ के शुभमन गिल, फिक्की फ्रेम्स के आयुष्मान खुराना, खो खो वर्ल्ड कप के टाइगर श्रॉफ सलमान खान। भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं शिखर धवन। मुठ्ठत पच्चापन ग्रुप के शाहरुख खान, गोआई बीबो के ऋषभ पंत, टाटा मोटर्स के विकी कौशल, शनेल की अनन्या पांडे, ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय एम्बेसडर कृति सेनन, कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का तमन्ना भाटिया को, फीबा महिला एशिया कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर मियाओ लिजी है। सवाल चौथा है, किस देश में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन कंप्लीट किया गया? तो भारत में ही एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया है, जिसका नाम हो जाएगा रुद्राक्ष। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये जो ट्रेन है 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसे पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल से धनबाद मंडल के लिए रवाना किया गया। अब देखिए, यहाँ पर भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका कभी ना कभी डिस्कशन में आते हैं। काफी दिनों के बाद इंडियन रेलवे का डिस्कशन आया है, तो पहले तो हम इसके स्टैटिक के फैक्ट देखेंगे और इसके बाद रेलवे के जो करंट अफेयर के फैक्ट बीते 8 महीने में मैंने बताए हैं वो रिलेट करके बताऊंगी। जैसे स्टैटिक की बात की जाए तो 1853 में पहली रेलगाड़ी जो भारत में चलाई गई थी, ये मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। करंट का ये फैक्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में बनाया गया और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई। भारतीय रेलवे का शुभंकर है भोलू हाथी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है कोलकाता, पहली हाइड्रोजन ट्रेन है हरियाणा और भारत की पहली वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदल करके नमो भारत रैपिड रेल किया गया है। अब करंट अफेयर के फैक्ट हम देखें तो रेलवे मंत्रालय ने वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना जम्मू कश्मीर में और अभी हाल ही में महाराष्ट्र कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने, मतलब कि देखिए, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी महाराष्ट्र ने दी है। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की जो चौथी राज्य राजधानी बनी है, ये आइजोल मिजोरम की है। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ओडिशा के क्योझर जिले में स्थित जो सुआकाटी ग्राम पंचायत है, इसे जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि ये तो रेलवे का नहीं हुआ, इसे मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूंगी। और जगन्नाथ यात्रा 2025 ओडिशा से ही संबंधित है, इसके लिए इंडियन कोस्ट रेलवे ने एक और यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। सवाल नंबर 5वां है, कौन सा देश है जो कि 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का यानी कि मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक बना है? आंसर इसका हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
भारत जो 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया भर में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, बीता जो फाइनेंशियल ईयर था यानी कि 2024 से 25 की यदि बात की जाए, तो भारत ने 180.15 लाख मोटे अनाज का उत्पादन किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 4.43 लाख टन अधिक है। मोटे अनाज, जिन्हें पोषक अनाज के रूप में भी जाना जाता है, मानव आहार में अत्यधिक भूमिका निभाते हैं, खासकर न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए। भारत में मोटे अनाज की खेती कई राज्यों में की जाती है, जैसे कि राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश में। आप यदि रिलेट करेंगे ना, तो भारत की ही पहल से 2023 का जो वर्ष है, इसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया गया था। वैसे इंडोनेशिया की बात की जाए ना, तो पाम ऑयल का सबसे अधिक उत्पादन यही करता है। अभी हमने देखा था मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो देश है टॉप पर था चाइना, भारत इसमें दूसरे स्थान पर था। सवाल छठवां है, वैश्विक जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? यानी कि बायोफ्यूल डे के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। फिर इसी दिन एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया गया, विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे। ये भी 10 अगस्त को ही मनाया जाता ताकि शेर संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और उनके सामने आने वाले खतरों जैसे कि आवास हानि, शिकार, मानव वन्य जीव संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसकी शुरुआत 2013 में संरक्षणवादियों डेरेक बेवर्टी जॉबर्ट ने की थी। अब देखिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, शेर अलग है, इसमें यदि आप रिलेट करेंगे, मतलब ये लायन की बात की जा रही है ना। एक हम वर्ल्ड टाइगर डे भी पढ़ते हैं, फिर मैंने आपको स्नो लेपर्ड भी बताया है, फिर लेपर्ड भी बताया है, जैगवर भी बताया है। भाई इन सभी में आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। 2-3 चीजें तो मैं आपको बता देती हूँ। शेर, शेर के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 10 अगस्त है। टाइगर के लिए 29 जुलाई को रिसेंटली हमने पढ़ा है। स्नो लेपर्ड की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में देखने को मिलती है। जैगुआर की प्रजाति हालांकि भारत में देखने को नहीं मिलती है। अ, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो 23 अक्टूबर का दिन है, इसे हिम तेंदुआ दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। हालांकि अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डे में 1 अगस्त को है वर्ल्ड वाइड वेब डे, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस। हिरोशिमा डे है 6 अगस्त, हैंडलूम डे है 7 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन है 8 अगस्त और 10 अगस्त हो जाएगा विश्व शेर दिवस। अगला सवाल है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर इसका हो जाएगा रमेश बुधियाल। ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और मेडल ही जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसमें गोल्ड मेडल जीता है कोरिया के कनो हिजाए ने, इंडोनेशिया के पजार एरियाना ने जीता है सिल्वर मेडल। यदि बात की जाए जसप्रीत बुमराह की, तो सेना देशों में 150 विकेट लेने वाले ये पहले एशियाई हैं। सेना यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। डी गुकेश जो है 18 वर्ष की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन यानी कि शतरंज वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले सबसे युवा ये प्लेयर हैं। अनिमेश कुजूर जो है ये 100 मीटर की जो रेस है, ये 10.2 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय बने। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है सर्फिंग। सर्फिंग मतलब कि ये एक ऐसी खेल प्रतियोगिता मैं आपको बताऊं जिसमें कि ना एक बोर्ड पर खड़े होकर के जो लहरें होती हैं, लहरों पर सवारी करते हैं, मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये एक ऐसी प्रतियोगिता है। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किसने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है? तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और ये जो इंडेक्स है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्यों की प्राप्ति करने में प्रगति को व्यापक रूप से ट्रैक और बेंचमार्क करने पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मैं आपको समझाती हूँ ये है क्या इजी लैंग्वेज में। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब है कि बिजली से चलने वाले जो व्हीकल्स हैं, इसका उपयोग करके परिवहन करना। तो किस राज्य, किस केंद्र शासित प्रदेश में इसकी क्या स्थिति है, इस पर यह रिपोर्ट है। नीति आयोग का फॉर्मेशन ईयर है 2015। इसके अध्यक्ष हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, बीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ हो जाएंगे। भारत ने बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत की है किसके नेतृत्व में? नीति आयोग के नेतृत्व में। किसने फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा की? नीति आयोग ने। इसकी 10वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। भारत का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश बना है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक देश है कौन? भारत। और ट्रेड वॉच नामक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण नीति आयोग ने जारी किया। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है राजीव गौबा को। सुप्रीम कोर्ट की यदि बात की जाए तो बी आर गवई मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाले हुए हैं। गृह मंत्रालय संभाला हुआ अमित शाह ने। वैसे निर्वाचन आयोग अभी चर्चे में है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राहुल गांधी जी ने 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। चुनाव में धांधली के आरोप लगे हैं इस पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 के बीच में है, और वर्तमान में इसका जो प्रभार है, ज्ञानेश कुमार संभाले हुए हैं। सवाल 10वां है, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है 10 अगस्त को नागपुर से पुणे के बीच। सबसे लंबी रूट वाली ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। मतलब कि ये हाई स्पीड ट्रेन लगभग 12 घंटे में 881 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो वंदे भारत सीरीज के लिए दूरी और यात्रा दूरी और यात्रा समय दोनों में रिकॉर्ड है, यानी कि इतनी लंबी यात्रा नहीं की गई थी और इतना समय नहीं लिया गया था। और इसका उद्घाटन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। रेलवे का डिस्कशन आया तो रेलवे की स्टैटिक और करंट अफेयर के इफेक्ट हम देख ही चुके हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है 28वें नंबर पर। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा द टीचर ऐप लॉन्च किया गया था। नितिन जयराम गडकरी जी की यदि बात की जाए तो इन्हें अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सड़क मंत्रालय संभाल रहे हैं। सवाल 11वां है, हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई? नारी अदालत की शुरुआत रिसेंटली सिक्किम में की गई है। अगस्त के महीने में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रंगपो में नारी अदालत की शुरुआत की है। ये एक महिला नेतृत्व वाला, यानी कि महिलाएं ही इसे लीड कर रही है, एक सामुदायिक न्याय मंच है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं के मध्यस्थ के रूप में सशक्त बनाना, और ताकि अपने लोगों को अनौपचारिक, सुलभ, यानी कि सहज तरीके से सहानुभूतिपूर्ण न्याय मिल सके। सिक्किम ने इसकी शुरुआत करी है। इसकी राजधानी गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। हमने करंट अफेयर में देखा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव सिक्किम के ब्रांड क्राफ्टेड फाइबर का जिक्र प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के तहत किया था। कागेत नृत्य महोत्सव यहां मनाया गया। सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत वर्ल्ड बैंक की सहायता से की गई। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ये लगातार दूसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने। यहाँ का पहला रेलवे स्टेशन रंगपो में बनेगा। जैविक खेती लागू करने वाला ये पहला राज्य है। सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है और यह देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बना है। सवाल नंबर 12वां है, 1800 करोड़ रुपए की बीईएमएल रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो हम ये भी देखेंगे कि किस राज्य में रखी गई और किसने रखी है, ये भी देखेंगे। आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। 10 अगस्त 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उमरिया गांव में 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट से बनने वाला ये जो बीईएमएल है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला रख दी है। यह परियोजना देश में स्वदेशी रेल निर्माण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए, राजधानी भोपाल मुख्यमंत्री मोहन यादव है। राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल है। लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 है। करंट अफेयर में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला हिंदी मीडियम का एमबीबीएस कॉलेज बनेगा। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम राजा बभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया। राहवीर योजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा देश की पहली समर्पित जीसीसी पॉलिसी मध्य प्रदेश ने पेश करी है। प्रोजेक्ट चीता के तहत यहाँ पर बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाएंगे। ग्वालियर है सिटी ऑफ म्यूजिक। सांची है देश की पहली सोलर सिटी। माधव है देश का 58 टाइगर रिजर्व। और ग्वालियर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, करंट अफेयर यदि आप किसी भी एग्जाम के लिए देख रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कंटेंट इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सभी जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, सारा कंटेंट इसमें इकट्ठा होता है। जैसे अभी आपका ना 10 अगस्त को एक पेपर हुआ था बिहार का असिस्टेंट वाला, बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का। उसमें 24 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, और ये मैं आपको आज एक वीडियो बना करके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे वो हम डिस्कस कर लेंगे। महाराष्ट्र का डिस्कशन आज की इस क्लास में हमने किया। गुजरात से यदि रिलेट करेंगे तो देश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी इसी राज्य ने लाई थी, और हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आप रिलेट कर सकते हैं। मैंने कल आपसे पूछा था अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 107वां देश कौन बना, तो जिसका आंसर था मालदोवा। आज का सवाल है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला एआई संचालित
शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।